नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। स्वागत है आपका हमारे चैनल पाठ्य प्रतिभा के पहले संस्करण अर्थात पहले वीडियो में। दोस्तों, हम इस वीडियो में हिंदी की जानकारी आप सबके लिए लेकर आए हैं और कुछ हम आपसे सीखेंगे, कुछ हम आपको बताएंगे। दोस्तों, भगवान श्री राम ने कहा है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात माता, मातृभाषा और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर हैं हमारे लिए। आधुनिक युग के महान कवि श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी कहा है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। अर्थात बिना अपनी भाषा के ज्ञान के ये समाज उन्नति नहीं कर सकता। एक इंसान, एक व्यक्ति खुद भी अपना विकास नहीं कर सकता, ना ही बिना अपनी भाषा के ज्ञान के वह अपने मन के विकारों को दूर कर सकता है। हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से ही हुआ है। संस्कृत भाषा देवताओं द्वारा बोली जाने वाली देव भाषा मानी जाती है। संस्कृत भाषा का प्रयोग आर्य लोग भी करते थे। आर्य लोग सिंधु प्रदेश में रहते थे। सिंधु लोग सिंधु को हिंदू कहते थे, क्योंकि पाली भाषा में, जो कि सिंधु प्रदेश में बोली जाती थी, वहाँ स को ह पढ़ते थे। इस तरह से हिंदी का अस्तित्व सामने आया। सिंधु भाषा में बोली जाने वाली पाली भाषा ही अपभ्रंश होकर प्राकृत भाषा बनी और प्राकृत भाषा पूर्वी और पश्चिमी बोलियों में विभाजित हो गई। पूर्वी और पश्चिमी बोलियां अपभ्रंश होकर हिंदी भाषा में विकसित हुईं। 15वीं शताब्दी में हिंदी का पूर्ण विकास हुआ, किंतु मुगलों के आगमन के पश्चात हिंदी भाषा में कई तरह के शब्द सम्मिलित हुए, जैसे उर्दू, फारसी, अरबी, पश्तो। मुगल अपने राजकार्य के कार्य के लिए किसी भी हिंदी भाषी को नहीं रखते थे। वो रखते थे उसी व्यक्ति को जिसे फारसी और उर्दू का ज्ञान हो, क्योंकि उन्हें अपने कार्य के लिए फारसी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक लगा। किंतु फिर भी कुछ कवियों ने हिंदी भाषा और ब्रज भाषा में काव्य ग्रंथों की रचना करके हिंदी का अस्तित्व बनाए रखा। तत्पश्चात अंग्रेजों के आगमन के बाद हिंदी कहीं किनारे की तरफ छुप गई और अंग्रेजी का संपूर्ण अस्तित्व सामने आ गया। किंतु क्योंकि ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेज इस देश में अपनी भाषा का विस्तार करने के लिए ही आए थे और उन्होंने वो किया भी, किंतु फिर भी कुछ कवियों ने, आधुनिक युग के कवियों ने, देश प्रेमियों ने हिंदी की लड़ाई जारी रखी। अंग्रेज जाते जाते हिंदी के दो हिस्से करते गए। एक हिंदी अंग्रेजी के साथ अपने अस्तित्व में आई और दूसरी उर्दू और अंग्रेजी के साथ अस्तित्व में आई। हिंदी और अंग्रेजी हिंदुस्तान में रह गई और उर्दू और अंग्रेजी पाकिस्तान में। हिंदी के दो टुकड़े होने के बाद भी आज भी हिंदी अपने संपूर्ण अस्तित्व में है। गूगल पर हिंदी के सर्चेज 90% अर्थात 90% हैं और हिंदुस्तान के लोग हिंदी में ही मीडिया से मुखातिब होना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग हिंदी में ही समाचार पत्र पढ़ना और सुनना चाहते हैं। हिंदी भाषी लोगों में बातचीत का माध्यम हिंदी ही है। अगर आपको हमारी मातृभाषा हिंदी के बारे में जानकारी पसंद आई और यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। शुभ संध्या।